नमस्कार। 15 नवंबर का दिन, 15 नवंबर 2021 दोपहर के 12 बजे के वक्त आसपास का वक्त हो रहा है और समय सीवान की टीम इस वक्त सीवान के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव में है। प्रतापपुर गांव इन दिनों बिल्कुल चर्चा का विषय है और चर्चा है यहाँ हो रही जो शादी हो रही है वो शाही अंदाज की। तो हम लोग अभी सीधा लाइव जुड़ चुके हैं प्रतापपुर से और ये पूरा पंडाल के पीछे वाला ये इलाका है। ये कौन मछली बतैला हलो? कतला मछली। तो कतला मछली सुबह से ही जो है बन रही है। हम बहुत नज़दीक से नहीं दिखा सकते क्योंकि एक अपना YouTube और सोशल मीडिया फेसबुक का एक प्रोटोकॉल होता है, तो कई बार वीडियो वो लोग मना करते हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। यहाँ के व्यवस्थापक हैं, पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथी रहे हैं, राजद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और जिले के माने जाने लोग हैं। एक बात और जोड़िए, परिवार के शुभचिंतक भी रहे हैं सभी लोग। निश्चित रूप से शुभचिंतक तो हैं ही, इसीलिए कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब की कमी को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके जो अपने लोग हैं वो पूरी तरीके से मोर्चे पे बने हुए हैं, जिसका नतीजा है कि ये शानदार और ऐतिहासिक शादी, ये पूरा आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी तक कहने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा देखा नहीं है। हम आपको दिखाएंगे। कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था, वो तमाम व्यवस्था दिखाई थी। आज शाम में निकाह होना तय है। डॉक्टर हिरा शहाब और पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुत्री। फिलहाल हम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो शुभचिंतक हैं, जो उनके करीबी लोग रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आप ही से शुरू करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मशक्कर भैया बताइए, आप तो परिवार के उनके शुभचिंतक रहे हैं। परिवार मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से 90 से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ साथ मैं रहा हूँ हर काम में। आज जो ये शादी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब नहीं है। अगर वो रहते तो और भी अच्छा शादी होता, परंतु मैंने अपने 70 साल की उम्र में आज तक ऐसा शादी नहीं देखा है। ये ऐतिहासिक शादी है और जो भव्य आयोजन किया गया है वो काबिले तारीफ है। हर जगह कई खाना बनाने वाले पंडाल बने हुए हैं। वीआईपी के लिए अलग पंडाल बना हुआ है, खाने के लिए आम लोगों के लिए अलग बना हुआ है। सारे लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है ताकि कोई लोग छूटे नहीं, जो भी आए भरपूर खाना खा के जाए। अच्छा, हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो खाना जो बनाने वाली जो टीम है, जो शेफ हैं, खानसामा जो है, और वो लोग गोरखपुर के हैं। हाँ जी, गोरखपुर से भी हैं, हाँ। गोंडा से भी हैं, अच्छा। लखनऊ से भी हैं जी, सीवान से भी हैं, कुशीनगर और कुशीनगर से भी हैं। टोटल ये जो कुक लोग हैं, खानसामा लोग, इन लोगों की टीम कितनी बड़ी है? हम समझते हैं कि ये 400-500 के लगभग लोग हैं। 400-500 से ज्यादा लोग। जी जी जी। और आज ये जो पंडाल है, हमें कल बताया गया कि लगभग ये 15 बीघे में ये पंडाल बना हुआ है। जी जी जी, निश्चित 15 बीघे में ये पंडाल बना हुआ है। कितने लोग आज संभवतः आ सकते हैं इस शादी में शरीक? उम्मीद तो है कि 25 से ऊपर ही लोग आएंगे। 25,000 से ऊपर। 25,000 से ऊपर। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भले ही कार्ड दिया गया है जिले के लोगों को, लेकिन ये पूरे जिले भर की आज दावत है यहाँ पर। जी, जो आएगा आज यहाँ पर मेहमान है। जी जी, निश्चित जो भी आएगा यहाँ पे लौट के नहीं जाएगा, वो खाना खा के जाएगा। लोगों में बहुत उत्सुकता है इस शादी को देखने के लिए। ऐसी शादी, ऐसा सजावट, ऐसा पंडाल हम समझते हैं कि बिहार की बात हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया की बात तो नहीं करते हैं, मगर बिहार में नहीं हुआ होगा। ये पंडाल बनाए किन लोगों ने है? ये यूपी के लोग हैं। यूपी के लोग? जी जी जी। तो कितने दिन से ये पंडाल बनाने? लगभग 15 दिनों से काम चल रहा है।
पिछले 15 दिनों हफ्तों से ज्यादा जी तो जी पंडाल जी का ये काम चल रहा है। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि इसको लेके इस पंडाल और खाने पीने के इंतजाम के बाद भी शहर में और बारात के आने के लिए क्या इंतजाम है और क्या व्यवस्था है? सारे शहर को होटलों को बुक किया गया है। जो भी मेहमान आएंगे वीआईपी मेहमान, उनको होटलों में ठहराया जाएगा। जो मेहमान एयरपोर्ट पर उतरते हैं उनके लिए गाड़ी की वहाँ व्यवस्था है, वहाँ से उनको लाया जाएगा पटना एयरपोर्ट पर, गोरखपुर एयरपोर्ट पर। और जो मेहमान बिहार के जितने भी मेहमान हैं, शहाबुद्दीन साहब की लोग तो ऑल इंडिया में लोग हैं, इवन है कि फॉरेन में भी लोग हैं उनके शुभचिंतक। बिल्कुल। तो अब जो जहाँ है वहाँ से चल रहा है, वहाँ से अपना जो है जो भी सुझाव है, जो भी कुछ है वो अपना बता रहे हैं और आएंगे निश्चित ही। अच्छा ये बताइए कि चूंकि बहुत दूर दूर से लोग अभी देख रहे हैं, लगभग 150 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 100 सवा 100 के करीब में लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आज जो गेस्ट होंगे, जो वीआईपी लोग होंगे, वो लोग कौन लोग होंगे, कहाँ से आ रहे हैं? ये जो है समझिए कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, माने इंडिया के तमाम जगहों से वीआईपी लोग आ रहे हैं जो उनके शुभचिंतक हैं। कुछ नाम बताना चाहेंगे? नाम तो मैं क्या बताऊं, सुनने में तो आ रहा है कि फिल्मी हस्तियां भी आ रही हैं और बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, जो दिल्ली के हैं बड़े बड़े नेता, बॉम्बे के बड़े बंगाल तक के भी लोग आ रहे हैं। जी जी राजनीतिक पर्सनालिटी। जी जी जी। ऐसी बात सुनने में आ रही है कि सर झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी आपने काट दिया। जी जी जी। छोटे साहब ने झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट के मंत्री बिहार के और तमाम दिल्ली के जो है उनके जो शुभचिंतक लोग हैं, उनको जो है दिया गया है कार्ड। एक और बात जानना चाहेंगे, बारात आने का क्या टाइम है, किस तरह की व्यवस्था? बारात 5:30-6 बजे आ जाएगी सिवान में। तो ये हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि बारात सिवान आएगी कि प्रतापपुर सीधे आएगी, क्या उसके? नहीं, बारात तो पहले आएगी तो ठहरेगी, उनके लिए होटल की बुक की गई है, वहाँ से फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद से वो प्रतापपुर के लिए पहुँचेंगे। ठीक है, अब हम सर से बात करेंगे। हमारे दूसरे परिवार के शुभचिंतक लाल बाबू चौधरी जी हैं। आप बताइए सर क्या इंतजाम है, कैसा मसला? इंतजाम तो बहुत अच्छा है, मैंने ऐसा तो इंतजाम हम देखे नहीं कभी। बच्चे से सयान हो गए, अब हम लोग बुढ़ापा पर आ गए, लेकिन इस तरह का व्यवस्था हम लोग कहीं नहीं देखा है, पूरे बिहार में नहीं देखा है। रहा बात कि हमारे मरहूम माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पुत्री का शादी है, वो रहते तो और 4 चांद लग जाता, वो नहीं है। सबको खलता है, सबको दुख है। आज जितने भी हम लोग हैं उनके शुभचिंतक, एक एक माने सिपाही हैं उनका। जब तक बारात विदा नहीं होगा तब तक हम लोग अपने एक एक पैर पर खड़ा रहेंगे। हम लोग का ओसामा साहब हैं, हेना साहब हैं, जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। आप पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी रहे हैं, जिले के लोग ये जानते हैं। आज मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, दिलों में है। जी, सबके दिलों में है। और ऐसे में आपकी क्या संवेदनाएं हैं? आप आज आपको क्या महसूस हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा आप स्वयं देख रहे हैं कि हमारे आंख में आंसू आ गया, वो नहीं है। तो अब रहा बात की अभी जो है खुशी का माहौल है। ये खुशी के माहौल में इंतजाम आप देख रहे हैं कि सब बढ़िया हो रहा है। सब हमारे जितने भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे सिपाही हैं, मैडम का सिपाही हैं, एक एक पैर पर सब लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से हम लोग कल भी आए थे तो हमने देखा कि जो पूरी जो टीम है व्यवस्थापकों की, वो लोग 24 घंटे की यहाँ पर, जैसे उनके अपने घर में अपना ही घर है, लेकिन अगर किसी के घर शादी हो और जिस तरीके से उस घर का जो मालिक होता है, जिस तरीके से वो सजग रहता है, उसी तरीके की सजगता देखी जा रही है। निश्चित तौर पे इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबको माने पावर मिला है कि जो इसमें खर्च करता है, जहाँ काम पर लगाया गया है, आप सब अपने मालिक हैं और सब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रहा बात कि हमारे यहाँ बहुत दूर दूर का नेता भी आ रहे हैं, अभिनेता भी आ रहे हैं, चिराग पासवान भी आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे,
आपको झारखंड के मुख्यमंत्री आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री आएंगे, आपको फिर यूपी के आएंगे। माने समझ लीजिएगा कि हम लोग आज देखने वाला चीज होगा। ऐसी संभावनाएं हैं कि बहुत सारे नेता गणमान्य लोग इस शादी में उपस्थित रहेंगे और अपनी शरीक होंगे, लेकिन ये जानना है कि इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े इंतजाम को सुचारू रूप से करने के लिए आप लोगों का क्या इंतजाम है और किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा उसके बारे में। हम आपको ये बता दें कि लगभग 4-5 हजार लोग लगे हुए हैं उनके शुभचिंतक इस काम को संपूर्ण करने में। नहीं, इस तरह की बात, इस तरह की भीड़ में जहां 50-60 हजार 1 लाख आदमियों की खाने की व्यवस्था होती है, निश्चित रूप से भगदड़ की स्थिति हो जाती है, अफरा तफरी मस्ती है। इसके लिए आप लोगों ने क्या? नहीं, हम लोगों ने खिलाने बताते हैं वहाँ जो टेबल लगा है कम से कम 25-30 हजार आदमी एक बार में बैठेगा। 25-30 हजार। अब भगदड़ का माने सवाल ही नहीं है, कोई चांस नहीं। खिलाने वाले ज्यादा हैं, समझे ना। आप लोगों ने उसके लिए विशेष इंतजाम किया? विशेष इंतजाम जरूरत पड़ेगा ना तो हम लोग भी लग जाएंगे। टेबल पर अलग-अलग। हाँ, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि भाई हमारे साथ कुछ कहेंगे, बताइए इस इंतजाम को लेके, इस खुशी के माहौल में क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना यही है कि शहाबुद्दीन साहब आज हम लोगों के बीच में नहीं है। आज पूरे सिवान जिला नहीं, पूरे बिहार और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी है। आज सिवान एक ऐतिहासिक मोड़ पर चला गया है। आज देखिए कि कौन ऐसा दिन नहीं है जो कि लोग यहाँ पर आकर के अपने स्तर से लोग ये नहीं सोचने दे रहे हैं उन परिवार को कि शहाबुद्दीन साहब नहीं है तो किसी तरह की कोई कमी उनके परिवार को आए। हर लोग लगा हुआ है इसमें। निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तैयारी है तो मुकाम तक पहुंचाना भी है। उन तमाम लोगों को जिनको निमंत्रण मिला है चाहे नहीं मिला है, मैं उन लोगों के लिए भी दावत है और इंतजाम की पूरी व्यवस्था है। अभी आपने देखा कि हमारे सभी सहयोगी, देखिए इसमें एक मैं संशोधन करूंगा, नियर अबाउट 1 लाख लोग की पहुंचने की संभावना है। जी, कल हमें यही बताया गया। 1 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है। क्योंकि खाना ही जो खानसामा गुप्ता जी है उनका कहना था कि 50,000 हम तो रेडी है खाना बना करके, उसके बाद भी हम जो है इसके दुगना तिगुना बना कर हम बैकअप में रखे हुए हैं। क्योंकि इसमें कोई अंदाजा नहीं है कि कहाँ से कितने लोग आएंगे, कितने लोग हैं, कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त दिया। धन्यवाद आपके चैनल को भी धन्यवाद बहुत। हाँ, चैनल को आपका समय सिवान की टीम, समय सिवान के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम का को कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने हमारे साथ जो उनके परिवार के शुभचिंतक थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निश्चित यहाँ पर जो भी व्यवस्था है उसको लेकर के तो बातें हुई ही। अनिल चौरसिया जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, थोड़ी देर और बने रहिए आप, हम आपको बस 10 मिनट के अंदर में यहाँ क्या व्यवस्था है उस व्यवस्था को दिखाएंगे। ये चूंकि ये जो है वीआईपी जो गेस्ट होंगे उनके लिए ये भोजन की व्यवस्था हो रही है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था, बिल्कुल सज धज कर तैयार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको हम वो डाइनिंग टेबल दिखाएंगे जिस पर वीआईपी लोगों की व्यवस्था की गई है। ये है वो डाइनिंग टेबल। बिल्कुल संगमरमर सा चमकता हुआ, और ऐसा ही इस पूरे पंडाल में ऐसी ही व्यवस्था है। जिस प्लेट में खाना सर्व किया जाएगा, आप देखिए ये प्लेट बिल्कुल ब्रांड न्यू यहाँ पर रखा हुआ है। ये मैं कहूँगा कि ये मोहब्बत का प्रतीक है। अपने अतिथियों का जो आगमन, हमारे अतिथि देवो भव की जो परंपरा रही है, बिल्कुल उसको लेके आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम नया। तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इंतजाम के प्रति लोगों का जो, यहाँ के लोगों के जो मन में एक भावना है अतिथियों के प्रति, निश्चित रूप से। ये देखिए वो एंट्री गेट है, वीआईपी के लिए जो वीआईपीज के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके लिए एंट्री गेट। दोपहर का वक्त और यहाँ भी बहुत ही चमकीले जो है स्टॉल लगे हुए हैं। क्या बना रहे हैं जी आप लोग?
अच्छा, फल उल बनाइएगा। ये किस चीज का है? जरा इसको आप दिखाएं, क्या ये है? खोपड़ी काहे के लिए लगाए हैं? क्या है? कुछ नाम है, ब्रांड है, क्या है? अच्छा, शो के लिए कौन सी के लिए लगाए हैं? शो के लिए लगाए हैं। खोपड़िए लगा दिए हैं महाराज। ये है, नहीं ब्रांडेड है, इन लोगों को मालूम नहीं। आप देखिए इस पोस्टर पर भी इसको लेके। ये देखिए, छोड़िए ये सब मत दिखाइए भाई, शुभ घड़ी है। तो यहाँ पर फल वगैरह जो है सर्व किया जाएगा सब किया जाएगा। और हम आपको लगभग 150 लोग अभी जुड़े हुए हैं। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं मैं अक्सर कहता हूँ वो भी बताएं, और जो मैसेज होगा हम आपका नाम पढ़ के ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। एक पता चलता है कि लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये बात दो तरफा होती है। आइए आइए, सऊदी से देख रहा हूँ सद्दाम हुसैन भगवानपुर के हैं शायद आप, सिवान में भगवानपुर से हुए। सऊदी अरब से अतीक साहब हैं, दुआ कीजिए कि उसामा भाई की घर शादी, बिल्कुल नेक ख्वाहिशात हैं इनकी। मुराद अली दुबई से, नदीम दुबई से, आर्यन साहब दुबई से देख रहे, मोतिहारी से देख रहे हैं। थाईलैंड से भी लोग जुड़े हुए हैं, मुकेश सहानी साहब। अली अफसार गोपालगंज से, शहजाद अहमद गोपालगंज से, सुपर जियो क्या बना रहे हैं भैया? पनीर की सब्जी है ये। अच्छा अच्छा, ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आमिर खान माशाल्लाह कह रहे हैं। गोपालपुर से अमजद अंसारी साहब, एमडी जमील मधुबनी से देख रहे हैं। मुकेश साहनी साहब ने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है। श्रीनगर से जाफरान अली, कतर से इमरान आलम, सैयद अली भाई हैं, तुफैल अहमद साहब है दुबई से। और बाकी जो नाम है मैं बाद में आप लोगों को जैसे जैसे वक्त मिलेगा, चूँकि ये जो सामने तस्वीरें हैं वो उसके बारे में थोड़ा ज़रूरी है बताना। हम आपका नाम ज़रूर पढ़ेंगे, आप जुड़े रहिए। देखिए, ये मूर्तियाँ कल से ही बन रही हैं और ये बनने का सिलसिला जारी है। और ये जो बहुत ख़ास चीज़ है, अब मैं कैमरे का जो स्क्रीन है जहाँ तक ले जाऊँगा, ये चिकन पीस है। देखिए, फ्राइड चिकन, ये पूरा का पूरा फ्राइड चिकन। ये एक हिस्सा है सिर्फ। यहाँ पर जहाँ तक खाना सर्व करने की बात है, आप लोग वेटर हैं, कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से। कितने लोग हैं? हम लोग 100 आदमी। अच्छा, 100 आदमी से ज़्यादा, 125 बोले। 700 लोग। हम लोग की टीम में 100 आदमी आई है। अच्छा, कुशीनगर वाले 100 लोग हैं। तो यहाँ पर कुशीनगर से भी लोग हैं। यहाँ पर गोरखपुर से लगभग 500 की टीम आई है। और यहाँ पर एक महिलाओं का जो महिलाओं को के लिए जो व्यवस्था की गई है, लगभग 100 के करीब में महिला वेटर्स की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। मतलब जो महिलाओं के लिए जो खाने पीने की व्यवस्था है उसमें महिला वेटर होंगी। बाउंसर भी है, अगर आप दिखाना चाहें तो उधर बाउंसर लोग भी हैं जो व्यवस्था को पूरी तरह ठीक रखेंगे। बिल्कुल 232 लोग अभी देख रहे हैं दुबई अबू धाबी से। औरंगाबाद से देख रहे हैं एमडी अरबाज सिद्दीकी। ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल लाइव। अब आपको जो सबसे बड़ा पंडाल है, जो कहा जा रहा है कि 5 बीघे में है, उस पंडाल को दिखाएंगे। आप याद कीजिए कि आपने आखिरी बार 15 बीघे का पंडाल कहाँ देखा था, और अगर आपको याद आए तो हमें भी बताइए।
हम सऊदी से देख रहे हैं भाई, परवेज भाई बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम परवेज भाई आपका। बुफे सिस्टम, खाना रेडी है इसमें? खाना नहीं है, कन्हैया सहनी। ये देखिए कन्हैया सहनी वीआईपी वेटर्स। कितने लोगों की टीम है आप लोग की? हाँ? कहाँ से हैं आप लोग? मतलब कुल मिला जुला के 1000 लोग जो है, 1000 के तकरीबन जो खाना सर्व करने वाले वेटर लोगों की संख्या है। हम उनसे भी बात करवाएंगे। हुसैनगंज से विक्की कुमार, गोपालपुर कोठी से देख रहे हैं अजरुद्दीन अंसारी साहब, बहुत खैर मकदम। जो लोग अभी जुड़े हैं, हम उनसे बताना चाहेंगे कि आज 15 नवंबर का दिन, आज समय सिवान की टीम सिवान के प्रतापपुर में है और प्रतापपुर से बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक रहे मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा शहाब का आज दावते वलीमा है और उन्हीं की पुत्री हिरा शहाब, डॉक्टर हिरा शहाब का आज निकाह होना तय है। तो 5 ये जो कॉमन स्पेस है, ये 5 बीघे में ये पूरा एरिया है और यहाँ पर जो वेजिटेरियन, आप देख सकते हैं, वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। वेज मुदस्सिर रजा मुदस्सिर यूपी से देख रहे हैं, नरेंद्र गुप्ता ने नमस्कार किया है। नमस्कार आपको भी। ये तमाम वेज सेक्शन, इन्हीं से ना बात हो रही थी उस वक्त, आप ही से बात हुई थी, ये नहीं थे? अच्छा नहीं, आप लोग चलिए कोई बात नहीं। बिल्कुल, आज शाम में लगभग 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बारात आएगी और सिवान के लगभग सभी होटल्स को बुक किया जा चुका है। मतलब सिवान का जो शहरी इलाका है, जो मुख्यालय है, उसमें कोई भी ऐसा होटल नहीं है जो बुक नहीं है आज के इस कार्यक्रम के लिए, मेहमानों के लिए। किसी प्रकार का कोई कसर नहीं हो, ना आदमी इस तरह की बात हो कि जिससे हम लोग को लगे कि हम लोग किया नहीं अपने अतिथियों के लिए, जिसके लिए हमारा मशहूर रहा है कि भाई अतिथि देवो भव, उस तरह की स्थिति है। तमाम उन होटलों को, शहर के उन तमाम होटलों को बुक किया गया है अपने मेहमानों के लिए, हमारे उन बारातियों के लिए जो आए हैं और बारात लेके आएंगे, और उनके लिए कोई कसर न बाकी रहे। बिल्कुल, यहाँ पर व्यवस्था की जहाँ तक बात करें, आप ये कालीन जो बिछा हुआ है, हम आपको ये दिखा रहे थे, और पूरे पंडाल में, यानी लगभग 15 बीघे का ये क्षेत्र जिसमें ये पंडाल बना हुआ है, ऐसे ही फर्श जो है पर कालीन बिछाया गया है। ये देखिए, बिल्कुल एंट्री के बाद ही ये जगह आती है। और हमारे साथ कहिए सर, क्या व्यवस्था है, किस तरह का? बहुत सुंदर। मुन्ना शर्मा जी हैं, सिवान में मशहूर आम्रपाली होटल के ये ओनर हुए, प्रोप्राइटर हुए, और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के काफ़ी करीबी रहे। आज बिल्कुल लाइव जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। बताइए, क्या है संवेदनाएं, क्या है भावनाएं? आज भावनाएं सारे लोगों का जो है, भावना सब जुड़ा हुआ है इस शादी विवाह में। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। अब बारात आने की इंतजार है।
कितने बजे आएगी बारात? लगभग हम समझ रहे हैं 1 घंटे में पहुंच जाएगी, उम्मीद है। मतलब 3 बजे के आसपास बारात आ जाएगी। जी जी जी, निश्चित रूप से। सर ये कहा जा रहा है कि शहर की तमाम होटलें बुक है, क्या आपकी भी होटल बुक है? जी जी, मेरे अच्छा, मेरे भी अम्रपाली होटल भी- अम्रपाली होटल भी, ये बात अपने आप में बड़ी खासियत है बुक कि हाँ वो बोले ये तो मतलब ये तो एक घर वाली बात है यहाँ पर तो। जी, हम लोगों के तो घर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय सिवान से बात किया। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ये आशियाना है, जहाँ पर आज बिल्कुल आज शादी का मौका। और एमडी अरबाज सिद्दीकी औरंगाबाद से देख रहे हैं। दोपहर का वक्त है, नवंबर का महीना है, नवंबर का ठीक आज नवंबर के बीच में हम लोग खड़े हैं और सूरज बिल्कुल सर पे है। और यहाँ पर जो आसपास का जो इलाका है शादी के जश्न में डूबा हुआ है। और ये जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ये जश्न जो है और भी परवान चढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो वीआईपी लोग हैं वो लोग तमाम लोग बैठे हुए हैं। चूँकि ये महीना ऐसा होता है कि कभी सर्दी लगती है और कभी गर्मी लगती है। जो वीआईपी गेस्ट्स हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था। मालदीव से भी लोग देख रहे हैं। जी जी देखिए समय सीमा अभी है, निकालिए अभी चलिए। मंटू सिंह सेनगर बैंकॉक से देख रहे हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हैं, हम इनसे भी बातचीत कराएंगे। इसमें ग्रामी सर बता दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आसिम है। माफ कीजिएगा, मोहम्मद जुबैर आसिम, जुबैर आसिम साहब। जी जी जी। कांग्रेस जिला महासचिव सह प्रवक्ता। कांग्रेस जिला महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं आप सिवान के। जी, तो आज आप आए हुए हैं प्रतापपुर में, अभी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग आए हैं अपने पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बेटी हैरा साहब की शादी में, और उनके पुत्र उसामा साहब का वलीमा भी है। इसमें हम लोग शिरकत के गर्ज से भी आए हैं और इस गर्ज से भी आए हैं कि आज जो भी मेहमान आ रहे हैं वो सब हमारे मेहमान हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब होते, तो इसका दृश्य जो आज देख रहे हैं आप, इससे कुछ अलग ही दृश्य होता। उनका अभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था इसके पहले नहीं देखी थी। अभी भी ऐसा लोग कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं इसमें, और इधर इस इलाके के लिए भी इस तरह की व्यवस्था शायद लोगों ने शायद न देखी हो, ये हकीकत है। बिल्कुल। हाँ, और हम लोगों ने जहाँ तक उम्मीद है कि जो कोशिश हुई है कि किसी तरह की कोई कमी बाकी न रहे, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं कि कहीं किसी को कोताही ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इसके अलावा कोई बात अगर आप कहना चाहें, अभी पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, विदेशों के लोग देख रहे हैं अभी आपको, अपने सिवान जिले के लोग तो हैं ही, इसके अलावा कोई बात अगर आप कहना चाहें देखिए, तमाम लोगों से जो लोग शरीक नहीं हो पाए, उन तमाम लोगों से मेरी यही आग्रह है कि वो जहाँ भी हैं इस चीज़ की दुआ करें कि ये जो तकरीब हो रही है
ये बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से हो जाए और अपने अख्ताम को पहुंच जाए। अगर सांसद साहब होते तो शायद वो लोग न चाहते हुए भी बहुत सारे लोग और भी आते, जो दूर दराज से जो हैं, चाहे वो विदेशों में हो, कहीं और भी हो, किसी न किसी सूरत से वो जुड़ते। आप नहीं जुड़ पाए हैं तो हम उनके लिए इतना कह सकते हैं कि हम आपके लिए प्रयासरत थे और आप हमारे लिए हमारे इस तकरीब के लिए, इस प्रोग्राम के लिए दुआ करें कि बेहतर ढंग से गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने बातचीत की। ये थे ज़ुबैर आसिम साहब, अपनी नेक ख्वाहिशात जाहिर कर रहे थे और इनका कहना है कि ये जो शादी है इनके अपने घर में हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो लोग व्यवस्थापक हैं उनके अंदर की जो भावना है लगभग यही है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर लगे हुए हैं 24 घंटे की ड्यूटी के साथ। ये बिल्कुल सामने पूर्व सांसद जो 4 बार के सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का घर, और हिना साहब जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रही हैं, उनका ये आशियाना, उसामा साहब का आज दावत वलीमा का मौका, और डॉक्टर हेरा साहब का निकाह होना आज तय है। बारात आ रही है मोतिहारी से। डॉक्टर शादमान आज दूल्हा बनकर बारात लेकर आएंगे सीवान की सरजमीन पर। ये घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ। तमाम जो मेहमान हैं वो बारातियों के आवभगत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का घर और है ना साहब, यही घर है उनका, पैतृक निवास यही है रहमान साहब। इसके पीछे जो है वो पुराना वाला घर है, लेकिन ये जो है वो टेंट से वो ढका हुआ है। बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं उसके बाद वो पुराना वाला घर है और ये उनका पैतृक घर हुआ। और एक नए किला में जो नया बना है, बिल्कुल लगभग 300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और लगातार जो है हमसे अपनी बात कह रहे हैं, कहाँ से जुड़े हैं वो बता रहे हैं, अपनी जो नेक ख्वाहिशात हैं उसको जाहिर कर रहे हैं। और ये कॉमन स्पेस है। एक खास चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है, आप सभी रानी कोठी के मेहमानों का सिवान की सरजमीन पर तहे दिल से इस्तकबाल। और यहाँ पर वीआईपी एंट्री गेट है ना, ये वीआईपी एंट्री गेट है। ये आप लोग सब लोग काला काला क्यों पहने हैं? बात करेंगे। अच्छा, बाउंसर लोग हैं। व्यवस्थापक ज्यादा अच्छा लग रहा है, व्यवस्थापक लोग हैं। नहीं कहे व्यवस्थापक। तो यहाँ पर आप देखिए, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50-60 की संख्या में बाउंसर लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल बीरू अंसारी बाबू पूछ रहे हैं कि रिपोर्टर साहब, सुनने में आया है कि शाहरुख खान और संजय दत्त भी आने वाले हैं क्या? हम भी सुन ही रहे हैं, हम भी इस बात को सुन ही रहे हैं। हमें बताया गया है कि जो मुंबई से जो वीवीआईपी जो गेस्ट हैं वो आएंगे। और अरमान खान कह रहे हैं कि हम दुबई से जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर लाइव रहिएगा। बिल्कुल हमारी कोशिश होगी। विशेष है थोड़ा सा ये।
वीर अंसारी, ऐसा हमें बताया गया है कि जो बॉलीवुड की कुछ वीआईपी हस्तियां हैं वो आएंगी। नदीम असरार साहब कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अट्रैक्टिव है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ज़र्रा नवाजी, रफ़ीक अंसारी, हम सऊदी से, बिल्कुल। जो गल्फ़ कंट्रीज़ के लोग हैं वो उनका लगातार वो लोग जुड़े हुए हैं और मैं समझ सकता हूं उनके जज्बात कि अगर वो सिवान में होते तो इस तकरीब में, इस मौके पर, इस ओकेज़न पर वो लोग ज़रूर शरीक होते। बाकी हम तो एक बीच की कड़ी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो साथी, वो लोग, वो दर्शक, वो हमारे प्यारे दर्शक जो लोग इस पूरे शादी को देखना चाहते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उन तक हम ये तस्वीरें भले ही धुंधली आ रही हों, लेकिन जो भी मुमकिन हो हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचा पाएं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, चूँकि ये रिपोर्टिंग और ये लाइव तो चलता रहेगा। आज अभी तो शुरुआत है, बारात लगभग 1-1.5 घंटे में लोग बता रहे हैं कि आने वाली है। सिवान के अलग अलग इलाकों में जो होटल हैं शहर में, वहाँ पर जो गेस्ट होंगे वो ठहरेंगे और जब बारात आएगी और जो गेस्ट जब आ जाएंगे यहाँ पर तो उस वक्त भी हम यकीनन लाइव होंगे और आपसे उन तमाम दृश्यों को और वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी। आप सभी जुड़े हैं, लगभग 350 लोग अभी जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हैं, ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं, बस 2-4 मिनट में जो मुमकिन हो पाता है, वक्त की थोड़ी किल्लत है, वो हमें दे दें आप। हम ओडिशा से देख रहे हैं, रियाज अहमद कह रहे हैं। कोई गांव वाले से इंटरव्यू करें, गांव वाले जो यहाँ पर प्रतापपुर गांव से हैं। अब किसको पकड़ा है, कोई है प्रतापपुर का? लेकिन पूछिए क्या सुनना चाहते हैं, क्या है? सब लोग आज गांव के ही हैं, सब लोग जिले के ही हैं, जो लोग व्यवस्थापक लोग हैं। पत्तू हमीदपुर के जो राजा थे वो तो गाँव ही के थे, उन्हीं के गाँव के थे। इंजीनियर वीके शर्मा नोएडा से हैं, सत्यम शर्मा। अतहर खान साहब, मैं प्रतापगढ़ यूपी से हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। रिपोर्टर साहब आपसे निवेदन है, कृपया करके शाम का ज़रूर आप लाइव दिखाइएगा। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम शाम में भी आपसे, जब ये पूरा कार्यक्रम को अंजाम दिया जाएगा, उस वक्त भी हम आपसे लाइव जुड़ें और आपको तमाम तस्वीरें पहुँचाएँ। युगांडा से लोग देख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वसी साहब आएंगे, हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। हम सिवान से, बिल्कुल आकाश जी सिवान से हैं, जुड़े हुए हैं। थाईलैंड बैंकॉक से लाइव देख रहे हैं मुकेश साहनी। गल्फ कंट्री से हैं, आप लाइव चलाते रहिए। मैं मुंबई से लाइव हूं, आप बहुत सही से अपना बात रख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। वॉइस बिल्कुल क्लियर है। लालू यादव, पानी उनी ना पियल जाई हो तो ठीक है भाई लोग, इजाज़त दीजिए। तमाम देखने वाले, तमाम सुनने वाले
और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया, आपने ये हमें इतना प्यार दिया। और शाम में हम कोशिश करेंगे कि जब इस पूरे कार्यक्रम जब ये हो और निकाह का जो वक्त है, और जब निकाह हो उस वक्त की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली लाइव हम लोग बहुत जल्द करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।